हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इससे संबंधित दोस्तों जितने भी प्रश्न बनते हैं और पूछे गए हैं मैंने उन्हीं सभी प्रश्नों को यहाँ पर लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे प्रश्न दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो, तो दोस्तों मैं उससे लाने की कोशिश करूंगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों, और वीडियो से रिलेटेड भी कमेंट करें दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रस्तावना। ठीक है, किस भाग को? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा बोला जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र दोस्तों क्यों कहा जाता है? तो यहाँ राज्यों का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए चुना जाता है। यहाँ पर राज्यों का प्रमुख जो है निर्धारित अवधि के लिए चुना जाता है। ये सभी जानते हैं कि कोई तो 4 वर्ष के लिए, कोई 5 वर्ष के लिए, कोई 6 वर्ष के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर निर्धारित अवधि के लिए जो चुना जाता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है दोस्तों? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो इसे भी जान लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि राज्य द्वारा किसी पर्टिकुलर किसी एक धर्म को स्वीकार नहीं करना। यहाँ पर सभी धर्मों को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सभी धर्मों के राजा बनते हैं और सभी धर्मों की सरकार बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी एक धर्म को स्वीकार करने की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? यानी संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो ये दिया था प्रस्तावना पर, यानी प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 5वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न। ठीक है, संविधान की उद्देश्य का यानी प्रस्तावना, ठीक है, का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो इसका संशोधन सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी प्रस्तावना का संशोधन सिर्फ एक बार किया गया। कब किया गया था? तो ये किया गया था 1976 में 42वें संशोधन के तहत, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो है इसमें जोड़े गए थे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लो। ठीक है दोस्तों, तो इससे प्रश्न पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछ लेता है कि कौन से शब्द इसमें जोड़े गए थे। आगे प्रश्न आएंगे, मैं आप सभी को बताऊंगा आगे। ठीक है, तो चलिए तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ठीक है, मैंने अभी आप सभी को बता चुका हूँ कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो आगे देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा, गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र दोस्तों क्या है? तो इसे भी जान लेते हैं। तो इसका सही आंसर है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, यानी जहाँ पर जो है अध्यक्ष जो है वंशानुगत क्रम से न हो। ये तो आप सभी जानते हैं कि वंशानुगत क्रम क्या होता है, कि जिसकी संतान और दादा परदादा इस पर फिर नाती पोते जो बनते आते हैं, तो वो इस तरह से नहीं होते हैं। यहाँ पर जो है इस तरह से नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो किस रूप में घोषित किया गया है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो इसे देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 10 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी लोक कल्याण जो है इसमें नहीं है। मैं अभी आप सभी को बता चुका हूँ कि 3 शब्द जो है जोड़े गए हैं। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न, तो ये भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा नहीं है इसमें? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोक कल्याण जो है इसमें नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत के गणतंत्र है,
भारत के गणतंत्र, इसका 11 नंबर, भारत एक गणतंत्र है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो भारत एक गणतंत्र है, ऐसे भी देखेंगे, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, इस भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, यानी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत में क्या है, वंशानुगत शासक नहीं है, अभी हम आपसे को बताए कि ठीक है, यहाँ पर सभी धर्मों से जो है राजा बनते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया, यानी संविधान की प्रस्तावना में किया गया, वे कौन कौन से दो शब्द हैं उन्हें देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ये नहीं है, ठीक है। तो प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, मैंने बताया था आपसी को कौन कौन से शब्द जोड़े गए, इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, तो भारत को एक गणराज्य जो है मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्यों का अध्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, क्या होता है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है, तो यहाँ पर दोस्तों क्रम भी जानना होगा आप सभी को, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका क्रम भी जानना होगा आप सभी को। तो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनावादी, गणतंत्र, ठीक है, जनवादी गणतंत्र, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, शब्द धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथन में से कौन सही है, तो दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं, इनमें से कौन सही है। तो एक तो यह वर्ष 1976 में हुआ था, यह वर्ष 1976 में हुआ था। तो आगे देखते हैं, जोड़ा गया था, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, या यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह मूल प्रस्तावना में था। तो हमें देखना है कौन कौन से सही हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 3, यह दोस्तों 1 और 3 यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है, और यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, मैं आपसे को पहले बता चुका हूँ, ठीक है, प्रश्न में। अब आगे देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना, प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है, तो सेकुलर का अर्थ है दोस्तों क्या है, इसका सही आंसर होगा हमारा 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन है, इसमें क्या है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए तो इसे भी देखते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, ठीक है, से क्या अर्थ है, यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया से इसका अर्थ क्या है, तो इसे देखते हैं, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, यानी संविधान का निर्माण जो है भारत की जनता द्वारा हुआ है, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 19वां, समाजवाद का अर्थ है, तो समाजवाद का मतलब क्या है दोस्तों, इसे देख लेते हैं। समाजवाद का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, यानी संविधान से किसके संविधान से ली गई है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है किसके संविधान से ली गई है, तो इसका हमारा सही आंसर होगा 20 का ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यह ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ से देखेंगे 21 क्वेश्चन, यानी भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को, ठीक है। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, तो संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 22 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग शब्दों से, ठीक है, हम भारत के लोग शब्दों से, अभी अपने पीछे देखा था, ठीक है, तो हम भारत के लोग शब्दों से क्या हुआ इसके
प्रस्तावना प्रारंभ हुई है। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 42वें संविधान। तो 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में दोस्तों जोड़े गए थे? कौन कौन से शब्द? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता, मैंने बताया था, ठीक है। ये 3 शब्द जो है जोड़े गए थे और गुट निरपेक्ष जो है नहीं जोड़ा गया था। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एंड गुट निरपेक्ष। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, चीन की क्रांति का, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी चीन की क्रांति का प्रभाव जो है नहीं झलकता है। अगला प्रश्न है मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, तो क्या है भारत? यानी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतांत्रिक के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो कहाँ देख सकते हैं दोस्तों? तो ये देख सकते हैं प्रस्तावना में। कहाँ पर? प्रस्तावना में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका, यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका, ठीक है, उद्देश्य क्या यानी प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? तो किस संशोधन अधिनियम में किए गए? तो मैं बार बार बताता आ रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किए गए, ठीक है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, तो क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रजातंत्र। क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से, अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखो बार बार घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया है। तो दोस्तों चलिए, तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो 42 यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। क्या होगा? 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो है लागू हुआ, तो कब हुआ भारतीय संविधान लागू? तो यह हुआ ऑप्शन नंबर ए, यानी 26 जनवरी हुआ दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 31, यानी भारतीय संविधान के किस भाग को, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो किस में घोषणा की गई है दोस्तों? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इसका सही आंसर होगा 31 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो अगला देखते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अच्छा बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये भी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रस्तावना में, ठीक है। इसमें प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है हमारा 33, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? यानी क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 33 का हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? संविधान को लागू करने की तिथि जो है स्पष्ट नहीं होती है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान जो है उद्घोषित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा 34 का ऑप्शन नंबर डी, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम अंकित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम अंकित है दोस्तों? प्रस्तावना में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत और इंडिया, ये है जो है अंकित, ठीक है। भारत प्रस्तावना में देश का नाम क्या अंकित है? भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान जो किसके द्वारा स्वीकृत है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 36 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। भारत की जनता द्वारा, क्या है? भारत की जनता द्वारा। इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है? कि भारतीय जनता द्वारा, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की संप्रभुता जो है किस में निहित है? 37 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत की जनता में। किस में निहित है दोस्तों? ये तो भारत की जनता में। ठीक है, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कब अंगीकृत किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 26 नवंबर 1950 को जो है अंगीकृत किया गया है। 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया है। तो चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो भारत संविधान जो है, भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष भारत एक पर्वत संपन्न यानी प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलती है, यानी किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो किस वर्ष बना था? इसका सही आंसर क्या होगा? 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी 1950 में। कब बना था? 1950 में। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो क्या चीज़ उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो पूजा की समानता जो है वायदा करने के लिए जो है वादा नहीं करती है। ठीक है, तो ये प्रश्न है दोस्तों, इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी को जवाब देना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक जरूर करें दोस्तों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को